हेलो दोस्तों। तो आज की जो बुक मेरे पे है वो है माजिद हुसैन सर की भारत का भूगोल, यानी कि ये सिर्फ ओनली भारत का भूगोल है, 11वां संस्करण है। तो कंफ्यूज मत होना प्लीज़। ये बुक अलग है, भारत का भूगोल, ओनली भारत का भूगोल, और भारत एवं विश्व का भूगोल अलग है, जिसका कि रिव्यूज़ मैंने कर दिया है, कल जाके देख लेना, कल डाल दिया था चैनल में। ठीक है, तो ये है माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल, और ये सिर्फ आती है माजिद हुसैन सर की भारत का भूगोल। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप लोगों के पास है और डिटेल में मेरे हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस नहीं कवर हो रहा है, तो अलग से लिए आप लोग ये बुक ज़रूर बाय कर सकते हो। और मेरे हिसाब से वैसे मेंस प्रीलिम्स के लिए अगर आप लोग एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते हो तो ये बुक तब भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर एनसीईआरटीज़ नहीं फॉलो करते हो तो आप लोग अलग अलग ले सकते हो, भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इसी कंडीशन में ले सकते हो। बाकी ये बुक बहुत ही पॉपुलर है यार, और ऑप्शनल के लिए तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शनल के लिए भी आप इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब है कि सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अब माजिद हुसैन सर का है भारत का भूगोल, सिविल सेवा तथा राज्य सेवाओं के परीक्षाओं हेतु। तो पल्लवी सक्सेना यहाँ पर दिए हुए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एम से ग्रो हिल की तरफ से। तो अभी आया है लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, अच्छा, इसका येलो कवर वाला देखा होगा आपने कि येलो कवर वाली बुक आती थी पहले। तो ठीक है, अब डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। देखो, मंगाना होगा तो यार आजकल टैग किए हुए मैंने लिंक देखे, सेल चल रही है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो देखो, जहाँ से मंगानी है मैंने लिंक दिए हुए हैं, टैग भी किया हुआ है। तो जहाँ आपको सस्ता दिखेगा वहाँ से आप लोग मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाना, वहाँ आपको और सस्ता चाहिए होगा तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। वो लिंक दिए हुए मैंने एडिशनल भी, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाएगा। अब ये रही फाइनली माजिद हुसैन सर की भारत का भूगोल। आप लोग सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षाओं हेतु आप लोग इस बुक को जरूर बाय कर सकते हो, और आप उस वाली बुक को भी बाय कर सकते हो। तो दोनों में से जो आपको पसंद आए, आप अलग अलग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग भी ले सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप लोग चाहे तो एक सिंगल वाली भी ले सकते हो। एनसीईआरटीज़ के साथ पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और इनके साथ एक एटलस की बुक डेफिनेटली बाय करना। मेरे हिसाब से एनसीईआरटीज़ ज़रूर रीड करनी चाहिए आपको। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो देखो यार, कितने की है एमआरपी यहाँ पर नहीं दी होती है। ये बुक मंगाना है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को, मेरे हिसाब से 750 के आसपास मेरे को देखने को मिल गई थी, 750 के आसपास, क्योंकि उस टाइम भी मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। और देखो, अगर आप लोग लिंक से मंगाओगे तो वहाँ मैं सस्ते वाले ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मंगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पेजेस की मैं बात करूँ, देखो हर बार पेजेस के लिए पूछा जाता है, 886 इसमें पेजेस कितने हैं, 886 देख लीजिए, ध्यान से देखना। ठीक है, और बुक्स कैसी रहने वाली है ये देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ, कलरफुल, बिल्कुल जो पिक्चर्स हैं वो कलर देखने को मिलेगी आप लोगों को, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी बुक की बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी पॉपुलर बुक ये है अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करें स्पेशली, बहुत बेस्ट रहने वाली है। क्या कुछ है इसमें ये देख सकते हैं। मुख्य विषयों पर 30+ वीडियो व्याख्यान यहाँ पर मिलेंगे, आसानी से याद रखने के लिए रंगीन मानचित्र, ग्राफ और चार्ट तालिकाएं, विगत 5 वर्षों के प्रश्न और प्रवृत्ति विश्लेषण, अतिरिक्त तथ्यों के साथ विशेष जानकारी बॉक्स। यानी कि बहुत ज़्यादा कंटेंट। आप मेंस प्रीलिम्स के लिए भी इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑप्शनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली यूपी पीएससी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूपी पीसीएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ छोटे मोटे वनडे एग्जाम है तो आप लोगों को फिर इतनी मोटी बुक्स मेरे हिसाब से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आप इससे भी काम चला सकते हो। और वैसे इससे भी काम चला सकते हो अगर आप लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो अच्छे से, तो इससे बहुत जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मैंने उस वाली वीडियोज़ में भी बता रखा है और इस वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेना किससे क्या कवर होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, पेजेस मैंने बता दिए हैं। अब अंदर का जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, और उसके बाद जो जानकारी होगी देखते हैं क्या कुछ और अपडेट क्या कुछ हुआ है। ठीक है, तो देखो एमआरपी नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ें आप लोग देख लेना, ये भी देख लेना, 11वें संस्करण का प्रावधान, और ये देख लेना। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या कुछ है, ये पढ़ लेना। इस पुस्तक में मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं, तो दी हुई हैं। जून 2025 देख सकते हैं, जून में ये आया है। अच्छा, प्रथम संस्करण का प्रावधान ये रहा आप लोगों के सामने, और ये इस तरीके से है। ये प्रवृत्ति विश्लेषण इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। ठीक है, देख लेना आप लोग। अच्छा, ये सिविल सेवा परीक्षा का एक एग्जामिनेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि किस तरीके से पैटर्न। ठीक है, परीक्षा विषय में तो इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, बाकी इसकी बुक भी ली होगी आप लोगों ने, पैटर्न की कितने चाहिए, कितने अंक हैं, क्या है, किस तरीके से पैटर्न होता है वो देख लेना। ये तो सबको बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होगी।
अच्छा, मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल का पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये देखिए स्पेशली मेंस का भी यहाँ पर दिया हुआ है, और ये देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का भी दिया हुआ है, देख लेना। मुख्य परीक्षा का ये हो गया आपका बस। तो स्पेशली मुख्य परीक्षा के लिए आप इस बुक को ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें है, बट मैं ये कहता हूँ यार कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। उसके बिना अधूरे हो। अब आप बार बार मत कहना ये इसकी, यार सर आप बार बार एनसीईआरटी के लिए बोलते हो। यार जिसने पढ़ा है मत पढ़ो, आता है अच्छे से, ज्योग्राफी समझ में आती है तो सीधा डायरेक्ट इस बुक को उठा सकते हो। लेकिन यार जिसको बिल्कुल डेफिनेटली बेसिक से स्टार्ट करना है, कई लोग कन्फ्यूज़न होता है ना, अब बच्चे कई लोग को इतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसी जगह से आते हैं बहुत बैकवर्ड इलाकों से, तो उनको पता नहीं होता कि क्या कहाँ से कैसे शुरुआत करें। तो ये चैनल उनके काम के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा ही प्रोफेशनल वे में जाना है, ठीक है। ये उनके मतलब के भी हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी हमें वीडियोस देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भू किस तरीके से है विषय सूची। अब आप मेरे हिसाब से ये देख लेना, तो भू वैज्ञानिक संरचना यहाँ पर देख सकते हैं कितने चैप्टर हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो 4 इसमें हो गए। इस पेजेस में क्या कुछ है, भूवैज्ञानिक संरचना, अपवाह तंत्र एवं जल संसाधन देख लेना, भौतिक भूगोल और जलवायु क्लाइमेट, ठीक है। बहुत बढ़िया है ये बुक, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं स्पेशली, लेकिन मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा आप लोगों को, मेंस के लिए आप इस बुक को ज़रूर खरीद सकते हो। वैसे प्रीलिम्स की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि मेंस की होगी इसी बुक से, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स के अलग ज्योग्राफी खरीदो और मेंस के लिए अलग खरीदो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एक ही बुक से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अलग अलग चीज़ों पर मत जाना मेरे हिसाब से। और एनसीईआरटी का याद जरूर रखना, बोलेंगे बार बार कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये चैप्टर देख लेना कितने हैं टोटल, तो 12 13। अब ये पढ़ तुम लेना यार खुद, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। खुद पढ़ लो यार। वन एवं वन्य जीवन पढ़ा जा रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा सा लो जूम कर लेता हूँ, तो पढ़ा ही जा रहा होगा, ठीक है। अब पढ़ने के लिए मत बोलना यार। चलो भाषा शैली में बता दूंगा कि किस तरीके से बहुत समझ में आती है। माजिद हुसैन सर की बुक्स अगर आप लोग देखोगे भाई, आपको लगेगा नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऐसा लगेगा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो भी बेसिक्स एनसीईआरटी, इतने बढ़िया समझ में आती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप का परिचय हो गया, और यहाँ से चलिए ये देखिए ये मैप है, इस तरीके से मैप दिया हुआ है, भूवैज्ञानिक संरचना। चलिए परिचय एक इंट्रोडक्शन मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद देखो बुक्स में है क्या, और आगे भी देखेंगे कि चैप्टर के बाद क्या मिलता है। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल का एक प्रमुख शाखा है जो भूपट्टी और स्थलीकृतिक उत्पत्ति के विशेषताओं का वर्णन करती है। चित्र किसी क्षेत्र का भूवैज्ञानिक संरचना एवं संगठन को समझने के लिए उस क्षेत्र के ढालों, स्लैब्स, मृदा, खनिजों, सतह, भूमिगत संसाधनों और भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन उपयोगी उपकरण है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ठीक है, भाषा शैली मैंने बोला नहीं, एक सांस में पढ़ा जा रहा है, कोई भी गलती मिस्टेक नहीं हो रही है, जैसे होता है ना फटाफट पढ़ो हिंदी, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक्स एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत ईजी है भाई, बहुत अच्छी बुक्स हैं, और ये बुक्स डेफिनेटली मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं, तो इस तरीके से पिक्चर है, और लास्ट में क्या कुछ है वो भी देख लेते हैं। चलिए एक चैप्टर मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, अच्छी है बुक, डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखो यार, डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन होगा तो मेरे को ज़रूर मैसेज में कर लेना, मैसेज में बता दूंगा आप लोगों को कि एक्चुअली में कहानी क्या है, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समझ रहे हो आप लोग, खुद ही समझदार हो। तो यहाँ पर अभ्यास ये हो गया आप लोगों को, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देख सकते हैं, और यूपीएससी मुख्य परीक्षा, और भूगोल वैकल्पिक विषय ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहा आप लोगों का, और ये फाइनली अभ्यास खत्म हो चुका है। तो ये रही फाइनली आप लोगों के सामने ये इंडियन ज्योग्राफी की बुक, और इस तरीके से ये रही आप लोगों के यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका पीले कवर में आती थी, ये बहुत पीला कवर आता था इसका, बाहर से देखा होगा, और ऊँट में एक आदमी बैठा हुआ, ठीक है। तो उस तरीके की बुक आती थी, और काफ़ी टाइम बाद ये अपडेट भी हुई है, और बहुत पॉपुलर बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स भी ये रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली इस बुक को भी आप बाय कर सकते हो, भारत के भूगोल के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। अगर अच्छी बुक देख रहे हो, अलग से बुक देख रहे हो इंडियन ज्योग्राफी की, तो डेफिनेटली प्री मेंस के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है, और मेरे हिसाब से ऑप्शनल में भी बहुत काम आने वाली है ये बुक, ठीक है। तो ऑप्शनल के लिए तो बेटर है ही, और इसमें ही माजिद हुसैन सर की वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, हालांकि अपडेट नहीं हुई है शायद, लेकिन अगर अपडेट हो गई होगी तो उसका भी रिव्यूज़ मैं जल्द ही जल्द आप लोगों को दे दूंगा। बाकी देखो, मंगाना है, डिस्क्रिप्शन में एडिशनल लिंक दिए हुए हैं, टैग भी किए हुए हैं, जहाँ से सस्ती लगे वहाँ से मंगा लेना, ठीक है। और बाकी देखो यार, वीडियोज़ अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।